हेलो एवरीवन। पाई चाहता तो था कि वो सबको क्लियर करके बताए कि बाव को हर्ट करने के पीछे लिन का कोई हाथ नहीं है, पर ये उसे रोक देती है कि उन्होंने कौन सा मान जाना। वैसे भी वो मुझे झूठी और धोखेबाजी समझते हैं। खामखा में तुम्हें ही बुरा भला कहने लगेंगे। इमोशनल होती फिर वहां से जाने लगती है। पाई को उसके लिए इतना फिक्रमंद होते देख के बाकी सब भी परेशान कि आखिर हम इसे कैसे कंफर्ट करें। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही होती। लिन ने पाव को कॉल करके विलेजर्स को हर्ट करने से रोक दिया था कि तुम हमारे मसले ना ही बढ़ाओ तो अच्छा है। क्या उनसे प्यार से बात नहीं कर सकती हो? अभी तो उसकी हेल्प लेने से इसने साफ इनकार कर दिया था। तब को भी ये थैंक्स कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं मॉम को यहाँ पे शिफ्ट कर पाई। बाव को कंपनसेट करने के लिए फिर उसके यहाँ पहुंच चुकी थी कि वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था। उसका बेटा इससे पहले कि लिन को नुकसान पहुंचाता पौबा जाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। भाई भी लिन की वजह से ही यहाँ पे आया था, सो वो उस बच्चे को समझाने लगता है कि बेटा यूं किसी को हर्ट करने का नहीं सोचते। वेल उसके कहने पे उसने फिर इनसे अपोलोजाइज कर ही लिया था। ये तो खैर उसे लैंड देने को बिल्कुल भी नहीं माने थे, सो वो जाने लगती है। पॉप पाई को ही लुक डाउन करने लगा था कि लिन पे तुम गिव अप कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैंने उसके दिल में इतनी जगह बना लेनी है कि वो तुम्हें कम्प्लीटली भूल जाएगी। ये सुन के तो वो फिर यहाँ पे गुस्सा ही हो जाता है। लिन फिर उसे साइड पे ही लेके चली गई थी। अब फिर अपने दिल की तसल्ली के लिए वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे उतना ही लव करती हो जितना पहले करती थी, सच सच बताना। वो तो बिना जवाब दिए ही वहां से चली जाती है। अब ये परेशान। लिन ने आजकल चटपटी चीजें खानी स्टार्ट कर दी थी, स्पेशली गांव से आए सॉस की बनाई डिशेस तो वो बहुत ही खाती है। इवन के पहले उसने कभी इन्हें टच भी नहीं किया था। बाव के घर को किसी ने आग लगा दी थी, सो गांव में ये गॉसिप स्टार्ट कि लिन ने ही ये करवाया होना। आखिर को उसे बाव ने लैंड जो नहीं दी थी। सोशल मीडिया पे भी फिर उसके जले हुए घर की वीडियो किसने लीक कर दी थी, सो सभी लिन और उसकी कंपनी को ही क्रिटिसाइज करने लगती है कि अपने प्रोजेक्ट की खातिर उन्होंने ऐसा किया। मीडिया ही यहाँ पे पहुंच आया था। उन्हीं के पीछे पीछे पाई भी होता है कि ये तुमने बाव के साथ ऐसा क्यों किया है। वो गांव वालों के बिहाफ पे ही इससे बात करने आया था। वो कहती भी है कि ये सब बस रूमर्स है, मैंने ऐसा करने की कोशिश नहीं की। पर किसने इसकी बात पे विश्वास करना था। वीडियो लीक थोंग नहीं की थी। जैसे ही इस बात का तब को पता चलता है तो वो उस पर गुस्सा हो जाता है कि बिना एविडेंसेस के तुम ऐसे कैसे किसी के बारे में उल्टा सोच सकती हो सकता है ये लिन ने ना करवाया हो, पहले तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। अब वो फिर गिल्टी फील करने लगती है। लेकिन बस एक दफा उस पे अटैक करने वाले पर्सन को विटनेस बना के नेट को अंदर करवाना चाहती थी, पर हॉस्पिटल से उसे फ्रीडम देने की लालच से बाहर निकाल के एक्सीडेंट ही करवा दिया जाता है, जिसके बाद तो वो मर चुका था। ये सारा किया धरा नेट का ही होता है, सो प्रूफ ना होते हुए उसे जेल भी नहीं जाना पड़ना। पाई भी लिन को ही फॉलो करते हुए इधर आ चुका था। उसकी तबीयत खराब होते देख के फौरन से उसे घर ही लेके आ गया होता है। तभी मेड से उसे मालूम होता है कि लिन आजकल दूसरा खाना खाने की बजाय सिर्फ उनसे सॉस डलवा के सैलेड ही खा रही है। खैर अभी तो उसे ठीक होते देख के वहां से चला जाता है। कंपनी में भी लिन की एबिलिटीज पे शक कर रहे थे कि इसने कंपनी की इमेज खराब करने की कोशिश की है, तो इसे सीईओ बनने का भी कोई हक नहीं। सभी यहाँ पे नेट को ही वोट देने लगते हैं। अब ये परेशान कि अब मैं क्या करूँ। पॉप तो अब फिर यहाँ पे इसे खुद से शादी करने का ही मशवरा देता है कि इस तरह मेरी फैमिली तुम्हारी कंपनी की हेल्प करेगी। सो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होने की वजह से कोई तुम्हें सीईओ की सीट से नहीं हटा पाएगा, तो तुम नेट से निमट सकती हो। इसकी पॉप के साथ फोटो बना के तो यहाँ पे आंटी साहिबा ने पाई को ही सेंड कर दी थी कि कम से कम वो तो इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश ना करे। रात को पॉप इसे एक इवेंट में इसलिए लाया था कि सबको बता सके कि वो अर्लिन डेट कर रहे हैं। अब बस उसके पास यही एक ऑप्शन बचा था, नेट को सीट ना दिलवाने का। पाई का फ्रेंड जब देखता है तो वो जाके ये सारी बात पाई को बता देता है। वो तो बहुत ही गुस्सा हो गया था। अब जैसे ही वो ड्रंक होके इनके पास आता है, पॉप सिक्योरिटी से कह के उसे वहां से भिजवा देता है। फिर भी लिन का पीछा तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, और साथ में उसे ये भी पूछने ही लगा था कि क्या तुम अब मुझे जवाब दोगी कि पॉप तुम्हारे दिल में है या मैं। यहाँ पे वो उस पर बहुत ही गुस्सा भी करने लग गया था। अब ये देख के वो फिर उसे पीछे करने ही लगती है कि तभी वो नीचे गिर जाता है। अब फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वो उसे होटल में ही लेके आ गई थी। वो यहाँ पे उसे जाने ही नहीं देता कि प्लीज़ तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत ही लव करता हूँ। करती तो वो भी थी, लेकिन इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई थी कि उसे सख्त दिल बनना ही पड़ गया था। वो तो आज पाई से अपना फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ के ही वहां से चली जाती है। बाहर आके फिर इमोशनली हो गई थी। जाहिर है उसने ये सब दिल से तो नहीं किया था।
थप ने तो अंकल पाव पे ही नजर रखी होती है। उसने उनकी वीडियो ही बना ली थी जिससे साफ लग रहा था कि बाव के घर को आग लगाने के पीछे इसका और नेट का ही हाथ था। इसे गुंडों के हाथों से बचते हुए भागते थोंग भी देख लेती है। सो हैरान कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, बस वो तो उसे कुछ नहीं बताता। अब जाहिर सी बात है ये सीक्रेट था, उसे ऐसे कैसे बता देता। ये मॉम से मिलने आई थी और उनका इतना ख्याल रखने पे आंटी को भी थैंक्स बोलती है। अभी तो बस उसे इनके होश में आने का ही वेट था कि फिर हो सकता है सब ठीक हो जाए। मॉम ने सैंग को इसके पास भेजा था, पर पिक को उठा के ये शोखियां मारने ही वाली होती है कि तभी वो तो वहां पे पूप कर देता है। ये देख के सभी हंसने लगे थे। पॉब और लिन के रिलेशनशिप में आने का अभी अभी ही आंटी वी को पता चला था, सो वो हैरान ही हो जाती हैं। वो नहीं चाहती थी कि पॉब के थ्रू वो कंपनी में इतनी स्ट्रॉन्ग जगह बनाए कि सभी उसे ही सीईओ मान ले। ग्रैंडमा पाई को अपनी फेवरेट डिश बना के खिलाने के साथ साथ ये भी बताती हैं कि जब तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी ना, वो मेरे ही हाथ से बनाई सॉस की चीज़ें बड़ी खाया करती थी। ये सुन के पाई तो एकदम शौक ही रह जाता है कि आजकल लिन का भी तो यही हाल है। मीन कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं, इसलिए फिर उसके पास ही जाने लगा था। पॉप ने लिन को मॉम के लिए रिंग पहनने के लिए दी थी कि तुम इनकार मत करना, वैसे भी हमारी शादी जल्दी होने वाली है। इन्हें साथ में देख के पाई सरप्राइज फिर अपसेट होके वहां से जाने ही लगा था। उसके जाते ही लिन ने तो रिंग पॉप को वापस ही लौटा दी थी कि ये मुझे पूरी नहीं है। तभी पाई उसके पास आ जाता है। इससे पहले कि वो कोई बात करता, यहाँ पे उसे चक्कर ही आने लगते हैं। अब फिर ये उसके लिए भाग कर जूस लाती है कि क्या तुम ठीक हो। वो अपना छोड़ के इससे इसकी तबीयत का ही पूछने लगा था और अभी के अभी डॉक्टर के पास चेकअप कराने को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। पर वो नहीं मानती और ना ही डॉक्टर के पास जाने वाली थी। अब फिर ये यहाँ पे उस पर भड़क ही जाता है कि हाँ तुम भला ये कैसे बर्दाश्त करोगी कि एक विलेजर के बच्चे की माँ बनी हो, और स्पेशली कहीं उसकी वजह से तुम पॉप से शादी ही ना कर पाओ। क्या तुम मुझे इतना कमतर समझती हो और मेरी बजाय पॉप की ही तुम्हारे दिल में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया था। ये भी आगे से क्या रिप्लाई करती, यही कह देती है कि हाँ जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल यही बात है। ये कहती खुद भी फिर हर्ट होती वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।